हेलो मेरा बच्चा लोग, वेलकम टू योर चैनल फिनाइल बाय डॉक्टर रतिका। आज का मेरा टॉपिक है साइमल्टेनियस इक्वेशन। यस, आपका ओवरहेड का प्रॉब्लम जो है वो साइमल्टेनियस इक्वेशन से आप कैसे सॉल्व करोगे। वीडियो देखने से पहले सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। और अब फटाफट अपनी कॉपी निकाल लो और चलो हम एक साइमल्टेनियस इक्वेशन के बेस्ड पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तुमको दिया हुआ है मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हैज़ 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ABC एंड 2 सर्विस डिपार्टमेंट X एंड Y। डिपार्टमेंट एक्सपेंसेस दे रखे हैं, A का 10,000, B का 8,500, C का 7,500, X का 4,000 एंड Y का 2,000। आपको दिया है सर्विस डिपार्टमेंट एक्सपेंसेस आर चार्ज ऑन परसेंटेज बेसिस, मतलब आपको डिपार्टमेंट X का जो 4,000 का एक्सपेंसेस है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। A में 20%, B में 35, C में 35 और Y में 10%। ऐसे डिपार्टमेंट Y का जो 2,000 है डिस्ट्रीब्यूट होगा 30, 30, 20 एंड 20। अब आपको सर्विस डिपार्टमेंट की जो कॉस्ट है वो अपोर्शन करनी है ऑन द बेसिस ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। आई होप तुमने मेरे इसका पहले वाला वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने तुम्हें सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट ऑन द रिप्लेसमेंट मेथड बताई थी। इस वीडियो में हम साइमल्टेनियस इक्वेशन से देखेंगे कि हम इक्वेशन बना के कैसे हम सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अमंग अदर डिपार्टमेंट्स। ठीक है, चलो इसके लिए आपको सबसे पहले इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो आप क्या बोलोगे कि लेट X बी द ओवरहेड ऑफ फॉर सर्विस डिपार्टमेंट X, ठीक है, और Y बी द ओवरहेड ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट Y, ठीक है। अब इसके बेसिस में हम इक्वेशन बनाएंगे। हमने X इधर अज्यूम करा है X के लिए, ठीक है। तो देखो, अगर तुम्हें ये मैंने बोला है X के लिए है तो तुम इसकी इक्वेशन कैसे बनाओगे बेटा कि X इज इक्वल टू, X की क्या पोर्शन कॉस्ट है 4,000 है, ठीक है, प्लस आपको किससे मिलेगा, ये आपको क्या मिलेगा, आपको 4,000 तो मिलेगा ही मिलेगा, बट यू विल रिसीव 20% फ्रॉम डिपार्टमेंट Y। बच्चों आया समझ में कि X का 4,000 तो रहेगा ही रहेगा और इसमें आपको 20% और कहाँ से मिल रहा है, डिपार्टमेंट Y से मिल रहा है, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, X इज इक्वल टू 4,000 प्लस 20% है तो 20Y कर दूंगी मैं, ये फर्स्ट इक्वेशन होगी मेरी। फिर सेकेंड Y की क्या होगी, Y वुड बी, Y का कितना है 2,000 है, 2,000 है और 10% आपको किससे मिल रहा है, डिपार्टमेंट X से मिल रहा है। तो आप लिखोगे 2,000 प्लस 10% वुड बी रिसीव्ड फ्रॉम डिपार्टमेंट X। तो आपकी इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2,000 प्लस 10% है तो 10 को मैं 0.10 भी लिख सकती हूँ, तो 10X हो जाएगा। ये मेरी सेकेंड इक्वेशन हो गई। देखो X इज इक्वल टू दिस, Y इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो अब मैं Y की वैल्यू ये पुट कर सकती हूँ उस इक्वेशन में, तो बाय रिप्लेसमेंट, जहां पे मेरी X की इक्वेशन ये है, मतलब X इज इक्वल टू 4,000 मेरी फर्स्ट इक्वेशन में मैं सेकेंड डालू। अब जो ये Y है इस Y की वैल्यू मैं ये डाल दूंगी, दैट इज 2,000 प्लस 0.10X। आया समझ में। तो अब इससे क्या होगा, इससे अब मेरी पूरी इक्वेशन X में कन्वर्ट हो गई। अब मैं इसको सॉल्व कर लूँ, X इज इक्वल टू 4,000, इसको इससे भी मल्टीप्लाई करूंगी, इसको इससे भी करूंगी, तो 0.20 मल्टीप्लाई बाय 2,000 कितना हो जाएगा मेरा 400 प्लस 0.20 मल्टीप्लाई बाय 0.10 इज नथिंग बट 0.02X। तो मेरी इक्वेशन क्या हो गई,
कि x इज इक्वल्स टू 4000 प्लस 400 प्लस 0.02x। ठीक है, अब मैं सॉल्व कर लूँ। ये x यहाँ से यहाँ चला जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा इक्वल टू की तरह, और इसको ऐड कर दूंगी तो हो जाएगा x माइनस 0.02x इज इक्वल्स टू, इन दोनों को मैं ऐड कर लेती हूँ तो ये हो जाएगा 4400 बच्चों। ठीक है, तो मेरा हो जाएगा 0.98x इज इक्वल्स टू 4400 and x is equals to 4400 upon 0.98. So this would equals to 4490। आया? कंफ्यूज मत हो, इसका आगे का मैं बता रही हूँ कैसे करेंगे हम अपोर्शन, ये समझ में आया। अब x की वैल्यू मेरी आ गई है इधर, तो अब मैं इस इक्वेशन में x की वैल्यू डाल के y निकाल लेती हूँ कि y इज इक्वल टू 2000 प्लस 0. ये है, तो इस x की वैल्यू में क्या डाल दूंगी, ये डाल दूंगी, तो मेरी y की वैल्यू आ जाएगी बच्चों कि 2000 प्लस 0.10 इंटू 4490। तो ये मेरा हो जाएगा 2000 प्लस 449, दिस इज अगेन इक्वल टू 2449। ये मेरी क्या वैल्यू आई है y की, ये आई है मेरी x की। आया समझ में बच्चों कि कैसे करा है मैंने? हाँ, अब हमको कुछ नहीं करना है, अब हमको अपोर्शन करना है कॉस्ट को। मतलब क्या करेंगे, अब हम जो हमारी जो कॉस्ट आई है इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे फर्दर हम। आया? चलो अब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इसको। अब हम हमारी अपोर्शमेंट ऑफ एक्सपेंस ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट की टेबल बना लेते हैं फटाफट। चलो बच्चों अब हम टेबल बना लेते हैं। पर्टिकुलर्स ए, हमारे कितने डिपार्टमेंट है? हमारे आपके 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और 2 सर्विस डिपार्टमेंट, एक्स एंड वाई। ठीक है, एक्सपेंसेस देखो, हमारे क्वेश्चन में हमको एक्सपेंसेस ऑलरेडी दिए हुए थे। ए के 10,000, बी का 85, सी का 7500 और हमने 4000 और 2000 हमने डिस्ट्रीब्यूट करा, तो हम ये ऐसे के ऐसे एक्सपेंसेस यहाँ लिख देंगे। ए के कितने दिए हुए हमको क्वेश्चन में? 10,000, बी के 8500, सी का 7500, एक्स का 4000 दिया हुआ है क्वेश्चन में और y का 2000। ठीक है, अब डिपार्टमेंट x का डिस्ट्रीब्यूशन देखो, हमने x का देखा है, x का कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा? 4490 डिस्ट्रीब्यूट होगा। 4490 डिस्ट्रीब्यूट होगा बच्चों, पर कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, किस रेशियो में होगा? क्वेश्चन में अगर तुम्हें ध्यान हो तो क्वेश्चन में मैंने मेंशन करा था कि A को मिलेगा 20, B को मिलेगा 35, C को मिलेगा 35 और Y को मिलेगा 10%। तो 20, 35, 35 और 10 में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हमारा ये वाला। कितने में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बच्चों? 20, 35, 35 एंड 10 में। ठीक है, तो हम ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 4490 का ये जो है 20% है, इसका होगा 898। फिर 4490 का 35% हो जाएगा 1572। इधर भी सेम 1572 जाएगा और इसका 10% 449 जाएगा y को। ठीक है, अब डिपार्टमेंट y का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कितना होगा? इतना होगा, कितना? 2449। और किस रेशियो में होगा? क्वेश्चन में दिया हुआ है हमको 30%, 30%, 20% एंड 20%। मतलब 2449 का 30% ए को मिलेगा, दैट इज 735। इसका 30% वापस बी को मिलेगा 735 और इसका 20% दैट इज 490 इधर मिलेगा और 490 इधर मिलेगा बच्चों। आया समझ में?
अब हम टोटल कर देंगे तो ए का टोटल हो जाएगा हमारा 11,633, बी का हो जाएगा 10,806, सी का हो जाएगा 9,561, ये हो जाएगा निल। आया समझ में? ये साइमल्टेनियस इक्वेशन के बेसिस पे हमारा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। और मेरे इसके पहले वाले वीडियो में मैंने रिपीटेटिव मेथड के बेसिस पे बताया था। साइमल्टेनियस इक्वेशन में हमने इक्वेशन बनाई थी एक्स एंड वाई की और उसके बेसिस पे हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था। आई होप तुमको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कुछ डाउट हो तो मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलना। थैंक यू।